आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू जो गुजरात के 4 दिन के दौरे पर हैं, एकता नगर पहुंच रही हैं। वो आज केवड़िया में मुजस्समे इत्तेहाद और एकता हुनरमंदी फरोग मरकज जाएंगी। प्रयागराज में महाकुंभ मेला 2025 इख्तिताम पजीर हो गया है। 45 रोज़ा अजीमुशान रूहानी समागम के दौरान 66 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा अकीदतमंदों ने पवित्र डुबकी लगाई। पेट्रोलियम महकमे के मरकज़ी वज़ीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत एथनॉल की आमेजिश के अपने निशाने में 20% से ज़्यादा का इजाफा करने पर गौर कर रहा है। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान मादनियात से मुतालिक मुआहदे पर दस्तखत के लिए कल व्हाइट हाउस जाएंगे। जर्मन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में प्रियांशु रजावत, किरण जॉर्ज, रक्षिता रामराज और उन्नति हुडा दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। और क्रिकेट में लाहौर में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को 8 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू जो गुजरात के 4 रोज़ा दौरे पर हैं, आज मुजस्समे इत्तेहाद जाएंगी और सरदार वल्लभ भाई पटेल को गुलहाए अकीदत नज़र करेंगी। वो यहाँ के अहम पुरकशिश मकामात के साथ साथ एकता नगर के अहाते का भी मुआयना करेंगी। गुजरात के अपने दौरे के दौरान सदर जमहूरिया अहमदाबाद और गांधी नगर में 2 कन्वोकेशन तकरीब में शिरकत करेंगी। इसके अलावा वो कच्छ ज़िले के मशहूर मकामात पर भी जाएंगी। पेश है एक रिपोर्ट। सदर जमहूरिया एकता नगर से अहमदाबाद जाएंगी, जहां वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के 44वें जलसे तकसीम असनाद में शिरकत करेंगी। सदर जमहूरिया तालीम मुकम्मल करने वाले तलबा से खिताब भी करेंगी। तकसीम असनाद की तकरीब के दौरान 430 तलबा मुख्तलिफ डिज़ाइन के शोबों में डिग्रियां हासिल करेंगे। कल सदर जमहूरिया गांधी नगर में नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी के 3रे जलसे तकसीम असनाद में शिरकत करेंगी। कल ही मोहतरमा मुर्मू भुज में ज़लज़ले की यादगार स्मृति वन भी जाएंगी। 1 मार्च को वो यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे की जगह धोलावीरा का मुआयना करेंगी। अहमदाबाद से अपर्णा खूंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 महाशिवरात्रि पर आखिरी स्नान के साथ कल रात कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। 45 रोज़ा अज़ीमुश्शान रूहानी समागम में 66 करोड़ 63 लाख से ज़्यादा अकीदतमंदों ने पवित्र डुबकी लगाई। कई सरकर्दा शख्सियात ने भी महाकुंभ में हिस्सा लिया। इनमें सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, भूटान के शाह जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, गैर मुल्की मंदूबीन, मुख्तलिफ रियासतों के गवर्नर साहिबान और वज़राए आला नीज़ कई मरकज़ी वज़ीरों ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। हमारे नामानिगार ने बताया है कि कल महाशिवरात्रि के शुभ मौके पर 1 करोड़ 53 लाख से ज़्यादा अकीदतमंदों ने आखिरी स्नान किया। महाकुंभ मेले के इलाके में भारतीय फ़िज़ाइया के एयर शो और उत्तर प्रदेश सरकार की जानिब से घाटों पर गुलाब की पत्तियां बरसाए जाने से अकीदतमंदों के लिए ये एक यादगार लम्हा बन गया। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अकीदतमंदों, संतों और कल्पवासियों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा है कि अकीदतमंदों ने संगम में पवित्र डुबकी लगाकर पूरी दुनिया को कौमी इत्तेहाद और हुब्बुल वतनी के तई खुद को वक्फ करने का पैगाम दिया है। लगभग 66 करोड़ श्रद्धालुजन माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती की इस त्रिवेणी में पावन डुबकी लगा करके राष्ट्रीय एकात्मता का एक नया संदेश पूरे देशवासियों को दे रहे हैं और वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ हर एक श्रद्धालु जन को राष्ट्रीयता के प्रति समर्पण होने की एक नई प्रेरणा भी प्रदान कर रहे हैं। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि तमिलनाडु में कोयम्बटूर में ईशा योग सेंटर में महाशिवरात्रि तकरीबात में शिरकत करना बहुत फ़ख्र की बात है। कल वहां इजहार ख्याल करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि महाशिवरात्रि के मौके पर महाकुंभ मेले का इख्तिताम मुनफरिद अहमियत का हामिल है। ईशा योग केंद्र ने योग और ध्यान के माध्यम से करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक सोच और सकारात्मक दिशा का उद्भव करने का काम किया है। इस मौके पर जनाब अमित शाह ने योग के फ़ायदों को भी उजागर किया। उन्होंने आलमी सतह पर योगा को फ़रोग़ देने में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के रोल को भी याद किया। इस तकरीब में मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर एल मुरुगन और कई कौमी और बैनुल अक़वामी शख्सियात ने भी शिरकत की।
केरला में शिवरात्रि के मौके पर हजारों अफराद कल शाम से एलुवा में दरियाए पेरियार के किनारे बाली थारपन या अपने अजदाद की ताज़ीम के लिए जमा हुए हैं। दरिया के किनारे वाक़े महादेव मंदिर में आधी रात की पूजा के बाद तकरीबात का आगाज़ हुआ। पेट्रोलियम और कुदरती गैस महकमे के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत एथनॉल आमेजिश के अपने निशाने में 20% से ज़्यादा का इजाफा करने पर गौर कर रहा है। गुवाहाटी में एडवांटेज आसाम द्वैम सरमायाकारी सरबराह मीटिंग में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क पहले ही एथनॉल आमेजिश की 19.6% शरह हासिल कर चुका है। जनाब पुरी ने यह भी कहा कि तरक्याती चैलेंजों के बावजूद उम्मीद है कि भारत में ज़ेर ज़मीन ईंधन की पैदावार से मुतालिक सभी कंपनियां 2045 तक नेट जीरो इखराज का निशाना हासिल कर लेंगी। आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने रियासत के तवानाई से मुतालिक बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करने के मरकजी अहद को उजागर किया। मशरकी मुल्कों से राबता बढ़ाने की भारत की पॉलिसी में आसाम के रोल को मुस्तहकम करने की खातिर एक कलीदी फोरम के तौर पर इस इजलास का एहतमाम किया गया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सरकार ने खेलों से मुतालिक कौमी फेडरेशनों को माली इमदाद फराहम करने से मुतालिक ज़ाब्तों पर नज़रसानी के लिए 6 अरकान पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई है। नौजवानों के उमूर और खेलों के महकमे की वजारत ने कहा है कि खेलों के शोबे के जॉइंट सेक्रेटरी कुणाल इस कमेटी के सरबराह होंगे। वजारत ने कहा है कि पेरिस ओलंपिक खेलों के बाद एक नया ओलंपिक सिलसिला शुरू हुआ है, जिसकी वजह से उभरते हुए हालात के तनाजुर में ज़ाब्तों पर नज़रसानी की ज़रूरत पैदा हुई है। यह कमेटी 15 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इससे पहले कौमी स्पोर्ट्स फेडरेशनों को माली इमदाद फराहम करने से मुतालिक ज़ाब्तों पर नज़रसानी 2022 में की गई थी। तेलंगाना में बचावकारी टीमें श्रीसेलम लेफ्ट बैंक कैनाल सुरंग में फंसे हुए 8 वर्करों को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं, ताहम फंसे हुए वर्करों से अब तक राब्ता कायम नहीं हो पाया है। आबपाशी के रियासती वजीर एन उत्तम कुमार रेड्डी ने मुत्तला किया है कि बचाव कार्य में तेजी लाने के लिए एक ठोस प्लान तैयार किया गया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अपने मुल्क के कामयाब ज़ेरे ज़मीन मादनियात पर अमेरिकी हुकूक देने से मुतालिक एक मुआहदे पर दस्तखत के लिए कल व्हाइट हाउस जाएंगे और यूक्रेन लड़ाई रोकने पर भी एक समझौता किया जाएगा। व्हाइट हाउस में अपनी काबीना की पहली मीटिंग में इजहार ख्याल करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि सब कुछ तय कर लिया गया है और वो रूस और यूक्रेन के साथ समझौता करने की समत आगे बढ़ रहे हैं ताकि लोगों की अमवात के सिलसिले को रोका जा सके। We're doing very well with Russia, Ukraine. President Zelensky is going to be coming on Friday. That's now confirmed, and we're going to be signing an agreement, which will be a very big agreement. And I want to thank Howard and Scott for the job you guys did in putting it together. You really did an amazing job, and that'll be on rare earth. जनाब ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए यूरोप से ज़्यादा खर्च किया है, हालांकि यूरोप इससे कहीं ज़्यादा सीधे मुतासिर हुआ है। सदर ट्रंप ने यूक्रेन और रूस के सदर से फ़ोन पर बात की है और अमेरिकी ओहदेदारों ने इन दोनों मुल्कों के अपने हम मनसब अहलकारों के साथ तबादले ख्याल भी किया है। इधर यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अमेरिका और यूक्रेन की टीमें कल के मुज़ाकरात के लिए तैयारियां कर रही हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा EB-5 वीज़ा की जगह अमीर और दौलतमंद तारिकीन वतन के लिए एक नए गोल्ड कार्ड इन्वेस्टर वीज़ा प्रोग्राम का ऐलान किया है। ओवल ऑफिस में इजहार ख्याल करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि कंपनियां काम के वीज़े और ग्रीन कार्ड्स की गैर यकीनी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतहाई बासलाहियत मुलाजमीन के लिए $50 लाख की रकम अदा करके इमिग्रेशन गोल्ड कार्ड खरीद सकती हैं। उन्होंने इस इक़दाम को ग्रीन कार्ड की मुराद के अलावा ग्रीन कार्ड निज़ाम की जदीद तरीन शक्ल करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक से मुतालिक कौंसिल के 58वें इजलास की 7वीं मीटिंग में भारत ने पाकिस्तान को गैर मुल्की इमदाद पर इन्हिसार करने वाला एक नाकाम मुल्क करार देते हुए उस पर शदीद नुक्ताचीनी की है। जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल मिशन में जनाब किश्तीज़ त्यागी ने पाकिस्तान के लीडरों पर अपने फौजी और दहशतगर्दाना कॉम्प्लेक्स से झूठ फैलाने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि लद्दाख के साथ साथ जम्मू कश्मीर हमेशा भारत का अटूट हिस्सा रहेगा।
The Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are, and will always remain an integral and inalienable part of India. The unprecedented political, social, and economic progress in Jammu and Kashmir in the past few years speaks for itself. These successes are a testament to the people's trust in the government's commitment to bring normalcy to a region scarred by decades of Pakistan-sponsored cross-border terrorism. यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला ओन डेर लेयन आज से भारत का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। सदर लेयन का ये भारत का तीसरा दौरा होगा। वो आज शाम वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल मोहतरमा लेयन के साथ वफ़द सतह की बातचीत करेंगे। श्रीलंका की जेल से रिहा किए गए 27 माहीगीर आज चेन्नई पहुंच गए। इन माहीगीरों को तमिलनाडु के माही परवरी के महकमे के अफसरान के हवाले किया गया। इन माहीगीरों को अपने आबाई मुकाम पर पहुंचाने के लिए इंतजामात किए गए हैं। इन माहीगीरों को 13 दिसंबर, 23 जनवरी और 26 जनवरी को श्रीलंका की बहरिया ने बैनुल-अक़वामी आबी हुदूद की खिलाफ वर्जी करने पर गिरफ्तार किया था। जर्मनी के शहर मूलेम में जारी जर्मन ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में प्रियांशु राजावत और किरण जॉर्ज मर्दों के सिंगल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। इसी तरह रक्षिता रामराज और उन्नति हुड्डा भी खवातीन के सिंगल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गई हैं। मर्दों के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में कल रात लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को 8 रन से शिकस्त दी। इस हार के साथ ही इंग्लैंड की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। जीत के लिए 326 रन के निशाने का पीछा करते हुए इंग्लैंड की पूरी टीम 49 ओवर्स 5 गेंदों में 317 रन बनाकर आउट हो गई। इससे पहले अफगानिस्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अफगानिस्तान ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 7 विकेट पर सलामी बल्लेबाज इब्राहिम ज़दरान के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख में 146 गेंदों में 177 रन के सबसे बड़े इनफरादी स्कोर की मदद से 325 रन बनाए। ज़दरान ने इसी टूर्नामेंट में इंग्लैंड के खिलाड़ी बेन डकेट के साबिका रिकॉर्ड 165 रन के स्कोर को पीछे छोड़ दिया। आज रावलपिंडी के मुकाम पर चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप मरहले के अपने आखिरी मैच में पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। दोनों ही टीमें टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत हासिल करने की कोशिश करेंगी। भारतीय मौसमियात महकमे ने मगरबी हिमालयी खित्ते में हल्की से लेकर औसत बारिश और बर्फबारी का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई की है। मौसमियात महकमे के मुताबिक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी कल तक जारी रहने का इम्कान है। इधर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 3 दिन के दौरान हल्की से लेकर औसत बारिश होने की पेशगोई की गई है। आज उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी हल्की बारिश होने का इम्कान है। भारतीय मौसमियात महकमे ने उत्तराखंड के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज बारिश और ओले गिरने के इम्कान के तनाजुर में येलो अलर्ट जारी किया है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार। शुक्रिया कलीम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने बिहार में नीतीश कुमार की सरबराही वाली सरकार में 7 अरकान असम्बली को मिली वजारती जिम्मेदारी से मुताल्लिक लिखा है, इलेक्शन से कुछ माह कबल नीतीश काबीना में तोसी, वजीर आला नीतीश कुमार की मौजूदगी में गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने दिलाया हलफ। रोजनामा प्रताप ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 45 दिनों तक जारी रहने वाले सबसे बड़े रूहानी और मजहबी इज्तिमा महाकुंभ से मुताल्लिक खबर को सुर्खी के साथ शाये करते हुए लिखा है, करोड़ों लोगों की आस्था की डुबकी के साथ महाकुंभ हुआ खत्म। सीबीएसई ने 10वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात साल में 2 बार मुनक़िद करने के लिए ज़ाब्तों का मुसव्वदा तैयार किया है। इस हवाले से रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने लिखा है कि इसकी मश्क तालीमी साल 2026-27 से शुरू हो जाएगी। मुताल्लिका फरीक 9 मार्च तक अपनी राय दे सकते हैं, जिसके बाद पॉलिसी को हतमी शक्ल दी जाएगी। खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू जो गुजरात के 4 दिन के दौरे पर हैं, एकता नगर पहुंच रही हैं। प्रयागराज में महाकुंभ मेला 2025 इख्तिताम पजीर हो गया है। 45 रोज़ा अजीमुशान रूहानी समागम के दौरान 66 करोड़ 30 लाख से ज्यादा अकीदतमंदों ने पवित्र डुबकी लगाई। पेट्रोलियम महकमे के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत एथनॉल की आमेजिश के अपने निशाने में 20% से ज्यादा का इजाफा करने पर गौर कर रहा है। और क्रिकेट में लाहौर में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को 8 रन से हरा दिया। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।